युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस बैठक में हिस्सा लिया और उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि सभी राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान दिवस को धूमधाम से मनाएं। उन्होंने आरोप लगाया है प्रदेश सरकार कांग्रेस द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को रोकने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है पूरे प्रदेश से आदिवासी और कांग्रेस का युवा बाइक रैली निकालेगा और इस आयोजन में शामिल होगा। उन्होंने आरोप लगाया है केंद्र सरकार की कई एजेंसियों की रिपोर्ट में यह सामने बात आई है कि मध्य प्रदेश आदिवासियों, महिलाओं और बाल अपराधों में सबसे अव्वल नंबर पर है और उसके बावजूद बलिदान दिवस का आयोजन सिर्फ महज दिखावा है। प्रदेश सचिव वंदना बेन जी, वरिष्ठ नेता हमारे भाई अमरीश मिश्रा जी, युवक कांग्रेस के चलो भाई जतिन भाई ये थोड़ा सा कृपया कर सभी व्यवस्थित सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया कर अपना स्थान ग्रहण कर। देखिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह हम आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत, पूजनीय और हमारे आदिवासी समाज के महापुरुष हैं। और ये आयोजन के रूप में जिस तरह से बीजेपी इसको मना रही है, हम सारे युवा साथी और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको धूमधाम से मना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को इसका अनुमति दे रही है और प्रशासन हमारे लोगों को रोकने के लिए हर मुमकिन रणनीति तैयार कर रही है। तो मैं प्रशासन को ये बोलना चाहूँगा कि महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों का अगर हमको धूमधाम से बलिदान दिवस मनाना है तो उसमें उनको किसी तरह का रुकावट उत्पन्न नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर हमारे को हमारे आयोजन करने से रोका गया, धूमधाम से मनाने से रोका गया, तो फिर जो भी उसका अंजाम होगा तो उसका प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से जवाबदार होगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आयोजन को करना चाहते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं। इसमें किसी भी तरह का व्यवधान डालने के प्रयास प्रशासन नहीं करे। तो बड़े स्तर पर इसको मनाने जा रहे हैं और सारे युवा साथी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग इसको मनाने के लिए वहाँ स्थल पर भी पहुँचेंगे और एक कई जगहों से, सारे जिलों से हमारे साथियों की बाइक रैली के माध्यम से इसको लेकर आएंगे और उसका समापन सभा स्थल पर किया जाएगा। और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो आस्था रखते हैं और हमारे साथी लोग हैं वो यहाँ पर जबलपुर पहुँचें। एनसीआर भी जारी हुई, उसमें कहा गया कि अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचार के लिए इस रिपोर्ट के आउटकम। मैं तो ये कहूँगा कि जब सच्चाई सबके सामने आती है तो बीजेपी के पास कोई जवाब देने के लिए कुछ बचता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा अगर आदिवासियों का शोषण करा है, कमज़ोर वर्ग का शोषण करा है, तो वो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पूरे देश में। ये हम नहीं बोलते हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। और उसमें ये किस तरह से उसको झुठला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात है। और यही नहीं, अगर बच्चों पर अपराध में बात आती तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, बुजुर्गों पर अपराध में बात आती तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, एससी समाज पर अपराध बात आती है तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 4 है, और महिलाओं पर अपराध में रेप में नंबर 1 है। तो ये अपने आप बताता है कि जिस तरह से ये सुशासन की बात करते थे उसकी पूरी पोल इस एनसीआरबी की रिपोर्ट ने निकाल कर उनके सामने रख दी है। और ये सुशासन नहीं है, ये
सीधे सीधे कमजोर वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, उनको पूरी तरह से निस्तम नाबूद करने के लिए इनका एजेंडा बन गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाहे इंदौर में हो, देवास में हो, नीमच में हो, नेमावर में हो, खरगोन में हो और बुधनी में हो, जहां पर जो गांव है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री का खुद का गांव है 3 किलोमीटर दूर, जिसमें जहां पर ये घटना घटी थी। तो अपने आप में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और सरकार सिर्फ नाम की बची है और यहाँ गुंडों का और माफियों का राज बचा है। बीजेपी की ओर से विविध कार्यक्रम की जाएंगे, तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है उसको लेकर क्या? देखिए, इनको भी समझ में आ गया है कि इनकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए एक तरफ से आदिवासियों पर डंडे मारने का, प्रताड़ना करने का, उन पर अपराध करने का काम ये लोग करते हैं और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आदिवासियों के जनहितैषी हैं। तो ये कितने भी कार्यक्रम कर लें, अभी कल परसों की घटना है कि जोबट में मुख्यमंत्री आए थे तो वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हेलीकॉप्टर में बिठाकर ऊपर हवा में उड़ाया गया। तो मैं शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी से यही कहना चाहूँगा कि हम आदिवासी ज़मीनी लोग हैं, जल जंगल ज़मीन वाले लोग हैं। हम हवा में बात नहीं करते, ज़मीन पर ज़मीनी लोग की तरह बात करते हैं। और जिस तरह से इनकी घोषणाएं हवा हवाई रहती हैं, तो ये हवा में कित्तों को भी घुमा ले, पर आदिवासी समाज समझ गया है कि कौन उनका है और कौन उनके शोषण में और उनको सीधे सीधे खत्म करने के लिए तुला हुआ है। ये आदिवासी समाज अच्छे से समझ गया है। आज हाल ही में राहुल है वो हिंदू धर्म की दलाली कर रही है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं कि राहुल गांधी। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी जिस तरह से किसी भी हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, हर जगह सबको बांटने का काम करती है। हम सीधे सीधे जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वो सबको समावेश करने वाली संस्कृति है और सनातनी धर्म है। तो ये बोलते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, मतलब ये पूरा विश्व एक परिवार है। अब जब एक परिवार है तो उसको बांटने का काम बीजेपी क्यों करती है? सीधे सीधे उनको वोट बैंक का फायदा हो, और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। हम सबको समावेश लेकर चलना चाहते हैं। ये कितना भी डरा लें, कितनी भी एफआईआर कर लें, पर सच को ये बीजेपी नहीं झुठला पाएगी। ये व्यक्तिगत हमला एक तरह से वी.डी. शर्मा बहुत शर्मनाक घटना है कि ये इस तरह की जो बात राहुल जी के बारे में कह रहे हैं, हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। पर हमारी संस्कृति इस तरह की नहीं है और ना हमारा जो हिंदू धर्म है इस तरह का है कि हम दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर करें। वी.डी. शर्मा जी, आपकी जो संस्कृति आपके बयान से जाहिर होती है, पर हम इतने नीचे नहीं गिर सकते। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।